गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे एंड 5.6 जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। नाउ पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन किस तरह से होता है उसको है। इससे पहले हम दो तरह के फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता था? वो फंक्शन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड होता था या क्लियरली वो उसको हम आइसोलेट कर सकते थे विद द हेल्प इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लेते हैं तो यहाँ पर जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसकी वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसको अलग कर सकते हैं हम इजीली सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल x। जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई। ना यहाँ ये जो फंक्शन है दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ना इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्लियरली आइसोलेट नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि यहाँ साइन वाई और वाई इसको अलग से नहीं कर सकते थे। तो इन दो तरह के फंक्शंस की डिफरेंशिएशन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे वहाँ पर हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इसकी डिफरेंशिएशन जब लेते हैं तो कॉज वाई आएगी और फिर क्या डी वाई अपॉन डी एक्स आएगी। बट अब एक अनदर तरह का जो फंक्शन आ रहा है जिसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होंगे वो क्लियरली एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू साइन टी, सपोज ले दिया। अब यहाँ पर जो x है वो क्लियरली x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू साइन कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी है। इट मीन्स जब क्लियरली इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं पर इनडायरेक्टली इन दोनों के बीच रिलेशन है। किसकी वजह से रिलेशन है? इस t की वजह से रिलेशन, जो एक तीसरा वेरिएबल है t, ठीक है। अब एक क्या आ गया, थर्ड वेरिएबल आ गया। जो थर्ड वेरिएबल क्या कर रहा है, दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। डायरेक्टली तो ये एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, इसमें भी दोनों जो वेरिएबल है उनके बीच डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, पर यहाँ पर एक्स और वाई के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट रिलेशन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ टी। तो जब हम थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें जो गिवन टू वेरिएबल्स है उनको एक्सप्रेस किया हुआ है थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में, और वो जो थर्ड वेरिएबल है वो उनके बीच के रिलेशन को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स एक्स को ले लेते हैं, एक्स एक फंक्शन होगा जिसमें वेरिएबल टी होगा तो एक्स इज इक्वल टू एफ टी, एंड वाई अनदर फंक्शन होगा जी फंक्शन, एंड उसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर मीन्स थर्ड वेरिएबल है दैट इज टी। नाउ इसकी डिफ्रेंशिएशन अब पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने फाइंड आउट करना है। नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए देखो यहीं से लग जाएगा पता, वी हैव डी वाई, जो वाई है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, टी की फॉर्म में। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन, तो डी एक्स की में हमारे को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी विल गेट डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी दैट विल जे टी हो जाएगा। सिमिलरली इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, दैट इज टी है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, दैट इज एफ टी। नाउ यहाँ पर चेक करते हैं, देखो वी नीड डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ डी वाई तो है अपॉन डी एक्स, क्या हम यहाँ पर डी टी को यूज़ कर सकते हैं, और नीचे भी है
डी एक्स, इसकी जब ओवर में भी हमने डी टी यूज़ कर दिया। ये सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, डी टी ऊपर जाएगा, ये डी टी नीचे आएगा, तो डी टी एंड डी टी विल कैंसिल आउट, सो विल गेट डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, ये डी टी इस डी वाई के नीचे भी लिख दिया और डी एक्स के नीचे भी लिख दिया। क्यों, क्योंकि इट विल नॉट चेंज डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये डी टी नीचे आ जाएगा और डी टी ऊपर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ डी वाई अपॉन डी टी दैट इज क्या है, जी, यानी ठीक है, जी डैश टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, दैट इज एफ डैश टी। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा इन पैरामीट्रिक फॉर्म, वो जी, जो फंक्शन जी टी है उसकी डिफरेंशिएशन अपॉन जो फंक्शन एफ टी है उसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला यहाँ से ये आ जाता है हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स, दैन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो हमारे को उस पैरामीटर की, जो पैरामीटर किसको बोलेंगे, वो थर्ड वेरिएबल जो क्या कर रहा है, एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, उसकी विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो वी विल गेट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.6 क्या है, इफ x and y connected parametrically by equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy upon dx. Now first question है, question number 1, given x is equal to 2a t square and y is equal to a t raised power 4. Now दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, differentiating both with respect to t, बिकॉज यहाँ पर पैरामीटर जो है दैट इज t है, और पैरामीटर क्या बोला, पैरामीटर भी एक वेरिएबल होता है दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इनडायरेक्टली उसको क्या कर रहा है, दोनों के बीच रिलेशन को बता रहा है वो। ठीक है, नाउ फर्स्ट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, नाउ विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो टी ये वेरिएबल है तो इसमें पावर फॉर्म लग गया, टू आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा 4a और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स नहीं करेंगे बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ एंड सेकेंड यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसमें पावर फॉर्म लग गया, 4 आगे आ जाएगा, 4a और एक पावर कम हो जाएगी, टी क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बोलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी 4a टी क्यूब अपॉन 4a टी। नाउ 4a कैंसल, a से a कैंसल एंड टी क्यूब एंड अपॉन टी, तो पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाती है, जब डिवाइड हो रहा होता है तो पावर को लेस कर देते हैं, तो t क्या आ गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। नाउ यहाँ पर जो पैरामीटर है दैट इज थीटा है। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था, टी पे था वेरिएबल, जो थर्ड वेरिएबल टी है, यहाँ पर थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो वी विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ना जैसे ही थीटा के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कोफिशिएंट है आगे आ जाएगा, और कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन दैट इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस हो गया, एंड यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी एंड कॉस थीटा की दैट इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी थीटा, बिकॉज यहाँ पैरामीटर क्या है, दैट इज थीटा, देयरफॉर एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, दैट इज माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, minus minus cancel and sin theta that will cancel out and we get b upon a, b upon a. Now question number 3, x is equal to sin t and y is equal to cos 2t. Now again differentiating both with respect to, किसके रिस्पेक्ट में करना, t, because here parameter is t. Now dx upon dt is equal to sin t की, that is cos t, and dy upon dt is equal to cos 2t. तो पहले cos t 2t की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन 2t एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2t डी बाय डी टी ऑफ 2t, बिकॉज चेन रूल लगेगा यहाँ पर, क्या है, दैट इज फंक्शन साइन के अंदर अगेन एक फंक्शन 2t है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस साइन 2t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t, 2 आ गया जाएगा, t की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, दैट इज 1, तो 2 को हम यहाँ लिख लेंगे. नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. नाउ डी वाई अपॉन डी टी माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कॉस टी इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, देखो माइनस 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा टी, एंड कॉस टी अपॉन कॉस टी, दैट कॉस टी विल कैंसल आउट एंड 2 2s are 4, minus 4 sin t. तो we are using the double angle formula of sin theta. Now question number 4, x is equal to 4t and y is equal to 4 upon t. तो ये आप कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx upon dt is equal to 4 आ गया जाएगा, t की डिफ्रेंसिएशन 1, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 आ गया. जब dy अपॉन dt करेंगे तो इसकी पावर नीचे, तो नीचे से ऊपर ले जाना, इसको पावर आ जाएगी t रेज़्ड पावर -1, तो वो -1 आ गया जाएगा, एक कम हो जाएगी, तो -1 -2 आ जाएगी, t की पावर क्या आ जाएगी, -2, तो ये आ जाएगा -4t रेज़्ड पावर -2, उसको फिर नीचे ले जाना. ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू, पैरामीटर क्या है यहाँ पर, थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा. नाउ डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा की डिफ्रेंसिएशन दैट इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा की माइनस ऑलरेडी है और माइनस साइन 2 थीटा डिफ्रेंसिएशन इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 थीटा की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, दैट इज 2. क्लियर है, मैंने ऊपर आपको समझा दी था. नाउ सेकंड एंड डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन थीटा की दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा की कॉस 2 थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 थीटा दैट इज 2. देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा is equal to cos theta minus 2 cos 2 theta. Then dy upon dx is equal to
डी वाई अपॉन डी थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। मैंने आगे ले लिया है बिकॉज ये क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से हमने क्या, डिफ्रेंशिएशन पैरामीट्रिक फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले एक एक्स की डिफ्रेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है, टी है थीटा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू लेंगे। वाई की डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर, और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी थीटा और डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा का यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर क्या है यहाँ पर, थीटा। नाउ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखो ए क्या है, वो तो क्या है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। अब पहले थीटा की डिफ्रेंशिएशन, डी थीटा अपॉन थीटा दैट इज 1। जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो वैसे ही डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा, बिकॉज वेरिएबल तो वही है, ठीक है, पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 1। इसकी डिफ्रेंशिएशन दैट इज कॉस थीटा। नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, अगेन ए बाहर आ गया, 1 की डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, ठीक है, प्लस कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा। नाउ यहाँ ये तो ठीक है, ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 0 एंड माइनस ए साइन थीटा। नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स ही आएगा, ठीक है। नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी आंसर आपका ठीक है। अगर आपने आंसर पीछे मैच करना है जो आंसर गिवन है, तो उसमें इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस 2 थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा का थीटा हो जाता है, तो थीटा का क्या होगा, थीटा बाय 2, हाफ एंगल हो जाएगा, एंड कॉस थीटा बाय 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज़ करना, नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर। अब थीटा 2 थीटा का थीटा होगा तो थीटा का क्या होगा, दैट इज हाफ माइनस 1। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाए, बिकॉज ये हमने क्या करना है, ये माइनस लाना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1 को हटाना है यहाँ से, तो ये हमारे को नेगेटिव चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको काट रहा हूँ, ऊपर तो ठीक है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस, नाउ हमारे को एक माइनस चाहिए, तो सेकंड इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 3 फॉर्मूले कर चुके हैं हम कॉस 2 थीटा वाले, तो उसमें से अब ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है। अब माइनस माइनस क्या है, दैट इज प्लस, तो माइनस रहेगा वैसे ही। और साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव कॉस थीटा बाय टू, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन थीटा बाय टू। कॉस थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाय टू। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते, तो आप यहाँ तक भी करेंगे, दैट इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t and y is equal to cos cube t upon under root cos 2t. Now x is equal to sin cube t upon under root cos 2t and y is equal to cos cube t upon under root cos 2t. तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी। देखो यहाँ पर क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या होता है, जो नीचे होता है उसका स्क्वायर, cos 2t स्क्वायर एंड अंडर रूट cos 2t एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब टी, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी डी बाय, सॉरी यहाँ डी टी आएगा बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। ना यहाँ पर देखते हैं, देखो नीचे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो कॉस 2t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनरूट कॉस 2t, अनरूट कॉस 2t इंटू, हमने साइन क्यूब टी की डिफ्रेंसिएशन कर दी है, तो क्या करेंगे हम, चेन रूल का यूज़ करेंगे। पहले क्या है, फंक्शन की पावर है तो पहले पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और साइन टी की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, तो 3 आगे आ गया और एक पावर कम हो जाएगी, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और साइन टी की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, कॉस टी, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी, माइनस अगेन साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी इंटू, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, चेन रूल लगाना। पहले पावर पावर आगे आएगी हाफ, ठीक है, हाफ तो एक माइनस हो जाएगी, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, उसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो गया 1/2 अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और उसके बाद ये डिफ्रेंसिएशन इसकी होगी, ठीक है, अंडर रूट कॉस 2t, अभी पावर फॉर्मूला लेगा, उसके बाद कॉस 2t की डिफ्रेंसिएशन करनी है, क्योंकि पावर के अंदर अगेन फंक्शन है, तो कॉस 2t की हो जाएगी माइनस साइन 2t एंड 2t की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी 2। तो ये ध्यान रखना है कि चेन रूल कैसे यूज़ करना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस 2t, यहाँ पर देखते हैं, देखो 3 साइन स्क्वायर टी एंड कॉस कॉस टी एंड कॉस 2t अंडर रूट, ये 3 टर्म है, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी एंड साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। नाउ कॉस अंडर रूट कॉस 2t है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस टी, ये कॉस 2t पहले से है और ये अंडर रूट नीचे आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस अंडर रूट कॉस 2t दैट विल कैंसल, अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और अंडर रूट इसका कैंसिल हो गया तो कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी एंड साइन 2t, देयरफॉर dx अपॉन
डी टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज 2t रेज्ड पावर 3/2, ठीक है। तो अगर वैसे लिखना तो क्योंकि पावर यहाँ पर हाफ है, यहाँ 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + हाफ दैट इज़ 3/2। तो मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ अंडर रूट कॉज 2t एंड कॉज 2। नाउ यहाँ पर क्या करते हैं, साइन 2t है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज करेंगे डबल एंगल फॉर्मूले में। साइन 2t इज टू 2 साइन टी कॉस टी, 3 साइन स्क्वेयर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी एंड 2 साइन टी कॉस टी। मैंने इसलिए लिया है इसको क्योंकि यहाँ साइन स्क्वेयर टी एंड कॉस टी यहाँ भी है, तो साइन स्क्वेयर टी एंड कॉस टी यहाँ पर भी, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t साइन स्क्वेयर एंड कॉस टी, दोनों जगह इसको बाहर ले लेंगे, साइन स्क्वेयर टी एंड कॉस टी को बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वेयर टी यहाँ से आ गया 3, कॉस टी भी आ गया, तो कॉस 2t रह गया, प्लस साइन स्क्वेयर, स्क्वेयर आ गया तो यहाँ पर एक साइन रह गया, स्क्वेयर बाहर आ गया तो साइन टी रह गया, और साइन टी यहाँ भी है, तो 2 साइन स्क्वेयर टी एंड कॉस टी तो बाहर आ गया, तो ये रह गया, क्योंकि ये पावर 4 हो गई थी, 4 में से 2 बाहर आ गई, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी। नाउ सेकेंड डी वाई अपॉन डी टी, तो इतना सा रखते हैं इसको, फिर डी वाई अपॉन डी टी को ले लेते हैं। नाउ डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी पे भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो नीचे अंडर रूट कॉस 2t है, तो पहले तो अंडर रूट कॉस 2t स्क्वेयर, अंडर रूट कॉस 2t ऐसे लिखेंगे, कॉस 2t इंटू डी बाय डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी एंड डी बाय डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। तो चेन रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पर, नीचे अंडर रूट कैंसिल, कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, चेन रूल यहाँ पर पहले 3 आ गया, तो कॉस स्क्वायर टी एक पावर कम होगी, इनटू इसकी डिफ्रेंशिएशन कॉस टी की माइनस साइन टी, देन माइनस कॉस क्यूब टी, जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर हाफ आगे आ गई, हाफ में से एक माइनस करेंगे तो माइनस हाफ नीचे आ जाकर अंडर रूट हो गया कॉस 2t, फिर उसके बाद कॉस 2t की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t एंड अगेन 2t की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 2, ये 2 कैंसल, सो वी गेट कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, 3 आगे आ जाएगा 3, एंड बिकॉज माइनस भी है तो माइनस आगे आ गया, कॉस स्क्वेयर टी एंड साइन टी माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। नाउ एलसीएम लेना पड़ेगा, ये नीचे है तो एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर देगा और ये अंडर रूट कॉस 2t नीचे आ जाएगा, तो नीचे अंडर रूट कॉस 2t एंड देन कॉस 2t, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी एंड साइन 2t को अगेन उसी तरह क्या कर देंगे, क्योंकि वी नीड साइन टी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन टी कॉस टी, दोनों में कॉमन क्या है देखो, कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी कॉमन है, तो बाहर ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर टी भी और साइन टी भी आ गया, तो माइनस 3 कॉस 2t, और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस कॉस स्क्वेयर, स्क्वेयर बाहर आ गया तो ये पावर कितनी होगी 4, यहाँ 3 है, यहाँ 1 4 4 में से 2 रहेगी, कॉस स्क्वेयर टी एंड साइन भी बाहर आ गया तो
यहाँ पर 2 रह गया अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड कॉस t 2t अंडर रूट कॉस टी एंड अब हमारे पास dy अपॉन डी एक्स भी आ गया, dy अपॉन डी टी आ गया एंड dx अपॉन डी टी आ गया। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। सबसे पहले लिख लेते हैं dy अपॉन डी टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर टी साइन टी इंटू माइनस 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन ये जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t एंड कॉस 2t और नीचे डी वाई अपॉन डी एक्स यहीं पर क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी साइन स्क्वायर टी कॉस टी साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन ये इसमें भी नीचे क्या है, इस पे भी अंडर रूट कॉस 2t प्लस कॉस 2 है, अंडर रूट कॉस 2t एंड कॉस 2t है। तो ये कॉस 2t ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। नाउ कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर से एक कॉस टी कैंसिल और साइन स्क्वायर से ये भी स्क्वायर से एक साइन टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर रह गया कॉस टी इंटू -3 तो कॉस 2t, देखो ये कॉस स्क्वायर में तो इसको कॉस स्क्वायर में बदल देते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी और नीचे क्या रह गया, यहाँ पर एक कैंसिल हुआ है तो साइन टी और साइन टी के बाद क्या रह गया यहाँ पर 3 इस ये पीछे साइन स्क्वायर में तो इसको भी साइन स्क्वायर में चेंज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। नाउ कॉस टी इंटू ओपन करते तो ये हो गया 6 -6 ये प्लस 2 तो -4 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी एंड माइनस प्लस 3 अपॉन यहाँ पर साइन टी, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं तो 3 आ गया और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 साइन स्क्वायर टी ये प्लस 2 है तो ये रह गया -4 साइन स्क्वायर टी। नौ कॉस टी से अंदर मल्टीप्लाई साइन टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी अपॉन नीचे साइन 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। नाउ ये कॉस टी है, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। ना ये क्या है, ये फॉर्मूला है साइन कॉस 3t का, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3t, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला +1 में कर चुके हैं। ये जो फॉर्मूला ये साइन 3t फॉर्मूला, साइन 3t देन कॉस 3t अपॉन साइन 3t कॉट 3t। तो इस तरह से क्या, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोशेंट रूल लगाने पे कोशेंट रूल लगाएंगे और कोशेंट रूल जब लगाएंगे तो अंदर डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो वहाँ पर चेन रूल का यूज़ होगा,
ठीक है। यहाँ पर तो पावर फॉर्मूला लग के एक बार साइन टी की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, बट जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद कॉज 2 की डिफ्रेंशिएशन होगी मल्टीप्लाई फिर 2t की डिफ्रेंशिएशन होगी, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद कॉमन लेकर सब कुछ, और जब डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट लेकर, तो हमने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर cos 2t बच जाएगा हमारे पास, cos 2t, और यहाँ cos के t है तो cos 2t को cos स्क्वेयर t में चेंज करना है, 2 cos के t -1, और नीचे क्या है, ये भी cos 2t है, बट यहाँ पर क्या साइन स्क्वेयर t है तो साइन में चेंज करना है इसको, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वेयर t। जब ओपन करेंगे तो उसके बाद लास्ट में क्या करना है, वो cos 3t का फॉर्मूला है और साइन 3t का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल बिकम cos cot 3t। तो इस तरह से पैरामीट्रिक जो फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन dy/dx को हम फाइंड आउट करेंगे।